पागल तो नहीं हो गए हैं? एक गांव की अनपढ़ गंवार लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे, सोचा है आपने? मैं जितेंद्र से वादा कर चुका हूँ कि उसकी बेटी ही मेरे घर की बड़ी बहू बनेगी। अब मैं उसके आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता। ओह गॉड, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मल्लिका राजेश को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन राजेश मल्लिका की एक नहीं सुनता और अपने बड़े बेटे आयुष का रिश्ता अपने गांव के दोस्त जितेंद्र की बेटी सरस्वती के साथ तय कर देता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और शादी का दिन भी आ जाता है, जहां आयुष की शादी गांव की गवार सरस्वती से होती है। वहीं छोटे भाई रनव की शादी शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की साक्षी से होती है। आओ मेरी सुंदर प्यारी मॉडर्न बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे इस नए घर में। और तू क्या यहाँ घूंघट डाले खड़ी हुई है? तू भी आजा, तेरे लिए मैं अलग से इनविटेशन भिजवाऊं? घूंघट ओढ़े खड़ी बेचारी सरस्वती अपना लहंगा संभालते हुए घर के अंदर आती है। घूंघट करने की वजह से सरस्वती का पैर लहंगे में अटकता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है, जिसे देख मल्लिका और साक्षी हंसने लगते हैं। अरे राम, हमारा कमर खत्म हो गई। ये क्या मम्मी जी, आप तो बहुत गिरी हुई बहू लाई हैं। अभी तो ये ढंग से घर में आई भी नहीं है और उससे पहले ही गिर गई। सो फनी। और ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? इसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल इसकी तरह फनी है। बहू ये गांव की देहाती लैंग्वेज बोल रही है। बहू को घर में आए हुए ठीक से 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और तुम दोनों हो कि उसका मजाक उड़ा रही हो। राजेश साक्षी और मल्लिका को डांटकर सरस्वती को उठने में मदद कराता है। मम्मी जी, आई एम सो टायर्ड। हमारे रूम कहाँ है? मुझे आराम करना है। तेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है। मैंने तेरे कमरे को खुद अपनी आंखों के सामने डेकोरेट करवाया है। तेरे कमरे का इंटीरियर डिजाइन हर चीज तेरी पसंद की है। माँ जी, हमार कमरा कहाँ बा? तेरा कमरा ये सामने वाला है और बड़ी जल्दी हो रही है तुझे कमरे में जाने की। चुपचाप से पहले जाकर बर्तन धो, घर में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। ये क्या मल्लिका, तुम नई नवेली बहू से झूठे बर्तन धुलवा रही हो? काऊ ना दिक्कत ना बाबूजी, हम बर्तन धो देब, लेकिन रसोई घर देखा दी। एक तरफ जहां शहर की पढ़ी लिखी बहू अपने कमरे में पति के साथ अपनी शादी की पहली रात अच्छे से एंजॉय करती है, वहीं बेचारी गांव की गवार बहू शादी के जोड़े में ही, जिसकी अभी तक मेहंदी भी नहीं उतरी थी, वो झूठे बर्तन धोती है। ऐसे ही शादी की पहली रात गुजर जाती है। अगले दिन सरस्वती सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बनाती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी शॉर्ट ड्रेस पहनकर रेडी होती है और डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाती है। बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। न जाने कितने सालों बाद मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ। धन्यवाद बाबूजी। कोई इतना बेकार खाना कैसे खा सकता है? इसमें तो कोई टेस्ट भी नहीं है। हाँ मम्मी जी, ऐसा खाना तो मेरा टॉय भी नहीं खाए। दोनों सास बहू सरस्वती का फिर से मजाक उड़ाने लगती हैं। साक्षी बेटा, आज शाम को तेरी मुंह दिखाई के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाना। और तू मेरी गवार बहू, तू भी ढंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। कम से कम मेरे मेहमानों के सामने तो नाक मत कटवाना। शाम होते ही जहां साक्षी के लिए शहर के सबसे बड़े ब्यूटिशियन आते हैं, उसका फेशियल, ब्लीच और बॉलीवुड HD मेकअप करते हैं, वहीं बेचारी सरस्वती। हमार कमरा में आईना नहीं खे, बिना आईना के हम कैसे मेकअप करब? और साक्षी भी हमरा के अपना कमरा में ना आने देवत। माँ जी, तू क्या कहीं की महारानी है जो मैं तेरे लिए शीशा लगवाऊं? वैसे भी तुझ गवार बहू को कौन ही देखेगा। बिना शीशा के ही तू अपना मेकअप कर ले। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। शीशे के बिना मेकअप करना सरस्वती के लिए काफी मुश्किल होता है, इसलिए सरस्वती किचन में जाती है और कांच के और स्टील के बर्तन में देखकर अपना मेकअप करने की कोशिश करती है। ढंग से मेकअप ना आने की वजह से सरस्वती अपने चेहरे पर कहीं ब्लश ज्यादा तो कहीं फाउंडेशन ज्यादा लगा देती है। लिपस्टिक भी सरस्वती के होठों से बाहर निकल रही होती है, वहीं लाइनर भी ठीक से नहीं लगा होता। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म होती है। अरे वाह मलिका, तुम तो पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू के साथ साथ इतनी सुंदर बहू भी लेकर आई हो, किसी की नजर न लगे इसे। इसका मेकअप कितना सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर न्यूड मेकअप तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब साक्षी के बाद सरस्वती की मुंह दिखाई की बारी थी। अंजलि जैसे ही सरस्वती की मुंह दिखाई करने के लिए उसका घूंघट ऊपर करती है। ये क्या मलिका, तुम अपने बड़े बेटे के लिए बहू की जगह जोकर कहाँ से उठा कर ले आई? कितना गंदा मेकअप है इसका। इसके तो मेकअप का बेस भी ढंग से नहीं बना है। तुम्हें एक सजेशन देती हूँ,
ये मेकअप करके रात में कहीं बाहर मत निकल जाना, वरना बेचारा कोई भूत या चुड़ैल तुम्हें देखकर दोबारा मर जाएगा। मिल गया सुकून तुझे, करवा ली मेरी बेइज्जती। जा यहाँ से दफा हो, इडियट कहीं की। अपने घर वाले लोगों के मुंह से अपने मेकअप के बारे में इतनी बुरी बातें सुन सरस्वती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे भगवान, ई में हमार का गलती बा कि हमरा मेकअप करे के ना आवेला। जब से हम गांव से सबसे बढ़ रही त वहाँ केहू मेकअप ना करते रहे, तब मेकअप कैसे जानत रहनी। सरस्वती के गांव से होने की वजह से मल्लिका और साक्षी सरस्वती को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसे ताने देते रहते थे। हाल में तो अब साफ हो गई बा, हम साक्षी के कमरा साफ कर देनी। सरस्वती सफाई करने के लिए साक्षी के कमरे में जाती है कि तभी सरस्वती की नजर साक्षी की ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है, जहां वो साक्षी का काफी सारा मेकअप का सामान रखा हुआ देखती है। ये सब सामान साक्षी के मेकअप के सामान निहल लागेला, लेकिन इतना गंदा होता हमें काम करता नहीं, ले जाके रउआ धो दे देनी। बेचारी भोली सरस्वती मेकअप किट को उठाती है और बाथरूम में ले जाकर उन्हें साबुन से धोने लगती है। पानी पड़ने की वजह से साक्षी का आई शेडो, कॉम्पैक्ट, ब्लशेस भीग जाता है। तभी वहां अचानक साक्षी आ जाती है। सरस्वती को अपने मेकअप का सामान धोता देख साक्षी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। अनपढ़ गवार जाहिल औरत, तेरे सर में भीजा है या नहीं? मेकअप प्रोडक्ट्स को पानी में कौन धोता है? साक्षी, हम तो बस मेकअप धो के साफ करे के कोशिश करत रहनी। अरे मेरे सामने ये रोने धोने का नाटक मत कर। गेट आउट फ्रॉम माई रूम राइट नाउ, अंडरस्टैंड? बेचारी सरस्वती रिश्ते में साक्षी से बड़े होते हुए भी कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जब साक्षी अपने कमरे में मेकअप कर रही होती है। साक्षी, तुम बहुत सुंदर मेकअप करत, का तू हमरा के भी मेकअप करके सिखाओ? ये मेकअप सीखना तुम गवारों की बस का नहीं है, ये तो हम बस पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग ही कर सकते हैं। सरस्वती चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी सास और उसकी देवरानी उससे कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। ऐसे ही एक दिन जब सरस्वती अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि तभी वहां राजेश आता है। अरे मेरी प्यारी बहू, रो क्यों रही है? बाबूजी, गांव के होकला के वजह से घर में केहू हमरा साथे बढ़िया व्यवहार ना करेला। हम अभी मेकअप करे के तरीका सिखावे के कहले रहनी, लेकिन माँ जी देर तक बाद वो हमरा के बहुत अपमान कैले। बस इतनी सी बात, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू मेकअप क्लासेस ज्वाइन कर ले, फिर देखना कि कैसे तू कुछ ही महीनों में साक्षी से भी अच्छा मेकअप करेगी। सच्ची बाबूजी? सरस्वती घर के पास ही एक मेकअप क्लास ज्वाइन कर लेती है और मेकअप करने की ट्रेनिंग लेती है। कहाँ गई थी इतनी सुबह सुबह? मैं मेकअप क्लास में गई रहनी। देखा माँ जी, अब ये विलेज के गवार लोग मेकअप करना सीखेंगे। ये कहते हुए साक्षी और मल्लिका सरस्वती का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सरस्वती इस बार हार नहीं मानती और मेकअप सीखती है। कुछ महीनों में सरस्वती एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है और एक दिन फाइनली मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स आ गए। अब मैं इससे अपना और भी अच्छा मेकअप करूंगी। साक्षी, ए ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट के इस्तेमाल कल बिल्कुल निमन नहीं खे। हो सकता है कि एकरा से आपके चेहरे पर दाग हो सकता। अच्छा, तो अब तुम गांव की गवार मुझे बताओगे कि मुझे कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और कौन से नहीं? सरस्वती के मना करने के बावजूद भी साक्षी उन मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करती है, जिसके बाद अब साक्षी जब भी और मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करके बाहर धूप में जाती तो उसके चेहरे पर लाल निशान पड़ने लगते हैं और देखते ही देखते अब साक्षी के पूरे चेहरे पर लाल लाल धब्बे हो गए थे। साक्षी बहू, हमें आज रात को शादी में जाना है, तो समय से तैयार हो जाना। मैं इस चेहरे के साथ शादी में कैसे जा सकती हूँ? मेकअप से भी मेरे दाग धब्बे नहीं छुपेंगे। हम साक्षी के मेकअप कर सकेनी और ओकर दाग बढ़िया से छिपा सकेनी, तब साक्षी के तोहरा साथे बियाह में जाए की कवनो दिक्कत ना हुई। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या कि मैं तुझ गवार से अपना मेकअप करवाऊंगी? साक्षी, एक बेर भरोसा करी, हम तोहरा के निराश न करब। सरस्वती के कहने पर साक्षी उससे मेकअप करवाने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद सरस्वती साक्षी का बहुत अच्छा मेकअप करती है, जिसमें उसका एक भी दाग धब्बे दिखाई नहीं देते। जिसके बाद साक्षी और मल्लिका शादी में जाते हैं। अरे वाह साक्षी, तेरा मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से तेरा मेकअप किया है।
ये मेकअप किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि मेरी जेठानी ने किया है। तेरी जेठानी तो बहुत अच्छा मेकअप करती है। इतना सुंदर मेकअप तो ब्राइड का भी नहीं है। इतना तेज लग रहा है, तेरी खूबसूरती में तो 4 चांद लग गए। सभी लोगों को मेकअप की इतनी तारीफ करता देख साक्षी और मल्लिका घर पहुंचते हैं। सरस्वती, सबने मेरे मेकअप की बहुत ज्यादा तारीफ की है, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरा इतना अच्छा मेकअप करोगी। किसी को भी मेरे चेहरे के दाग धब्बे नहीं दिखाई दिए। हमें माफ कर दे, हमने सोचा था तू एक गांव की गवार है और जिंदगी भर गवार ही रहेगी और कभी कुछ सीख नहीं सकेगी, लेकिन माँ जी, साक्षी हमनी के कौनो गांव के हो सके नहीं जा, लेकिन हमनी ने इतना लगन बा कि हमनी के अपना समर्पण से कछुआ सीख सके नहीं जा। गांव के होकला के भा बरबर होकला के मतलब ई ना होकेला कि हमनी के अपना जीवन में कछुआ नहीं कर सकत। जिसके बाद अब जहां साक्षी और मल्लिका सरस्वती को शहर के तौर तरीके के बारे में बताती है, वहीं सरस्वती साक्षी को मेकअप करना सिखाती है, जिससे अब वो सभी लोग साथ में खुशी खुशी रहते हैं।